हाँ जी, चलो ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। कल दोनों मेथड कर लिए, दोनों के न्यूमेरिकल कर लिए। एक्सपेंडिचर मेथड का बेस पता है क्या है बेटा? इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, नाम सुना है? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज फॉरेन सेक्टर, ठीक है ना। चारों जितना भी खर्चा करते हैं बेटा, चारों को ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो गया। सिंपल सा बेस ही है, सिंपल सी बात करो तो, ठीक है। टेक्निकली हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। चलो अभी सब सामने मेरी तरफ देखेंगे बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड बनता कैसे है। लो बेटा, 4 चीजों का सम करना है हमने। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक बात और बेटा, जो कल एब्सेंट थे ना, वो ये मत सोचना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हर अक्षर समझ में आएगा अगर थोड़ा सा भी फोकस कर लोगे। अगर दिमाग में कुछ भी वहम डालना है तो डाल लो, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसको प्यार से अभी तो पूरा पूरा लिख रहा हूं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसको क्या करूंगा? PFCE, GFCE, ठीक है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है जी। बेटा एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से और इंपोर्ट को करते हैं M से, X माइनस M लिखते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं छोटी सी बात बेटा, ये वो खर्चे हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर ने करे, ये वो खर्चे हैं बेटा जो गवर्नमेंट ने करे, ये वो खर्चे हैं बेटा जो फर्म सेक्टर ने करे, और ये वो खर्चे हैं बेटा जो फॉरेन सेक्टर ने करे। चारों का समेशन ही एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। इकोनॉमी के चारों बोल सकते हैं, इकोनॉमिक यूनिट हम बोल सकते हैं हम सबको, ठीक है। इन चारों सेक्टर का खर्चों का सम ही एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। अभी डिटेल्ड पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। ये क्या चीज होती है बेटा? हाउस होल्ड जितने भी खर्चे करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में, ईदर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल या सर्विसेज। याद आई बात? इसकी बात हमने पहले कभी ना कभी करी है कंजम्पशन गुड्स पढ़ते टाइम, याद है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो वन और फ्यू यूजेस में खत्म हो जाते हैं। ड्यूरेबल जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, जनरली 5-5 साल चल जाते हैं, जैसे कि एलईडीज, एसीज, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ लगभग 1 ईयर होती है, जस्ट लाइक क्रोकरी, शूज, क्लोथ्स। सर्विसेज इक्वलेंट टू गुड्स होते हैं, बस इंटेंजिबल होते हैं। गुड्स भी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट में रिजल्ट करते हैं और सर्विसेज भी। बेटा हाउस होल्ड कोई भी खर्चा कर रहा है, कोई भी फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो यहीं जुड़ेगा। एज वेल एज एक और बात, हाउस होल्ड के खर्चे यहीं जुड़ेंगे, एज वेल एज एक और पर्सन के खर्चे यहीं जुड़ेंगे बेटा। प्राइवेट एनपीओज सर्विंग द हाउस होल्ड। एनपीओ समझते हो ना, अकाउंटिंग कर रहे हो ना इस साल। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है ना बेटा। बहुत सारी एनपीओज होती हैं जो हाउस होल्ड को सर्व करने का काम करती हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं, नहीं कर रहे होते ऐसे काम बेटा, उनके खर्चे भी यहीं जुड़ेंगे। वर्ड क्यों लिखा है प्राइवेट एनपीओ? क्योंकि बेटा अगर गवर्नमेंट ऑपरेटेड होगी तो वो यहां आ जाएगी, इसलिए लिखा प्राइवेट एनपीओज। अभी तक बात में क्लियर हूं? पक्की है बात? बढ़े आगे, यहां पर आए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, सब ऐड होता है, ठीक है। 4 बातों को स्पेसिफिकली याद करना है। इन 4 में से 3 ऐड होती हैं, 1 लेस होती है। 4 बातों को याद रखना है, 4 को भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट। अभी मैं समझाऊंगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है।
दूसरी बात, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। अभी करूंगा इसकी बात। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट, और बेटा फोर्थ वन माइनस होनी है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लिख लो। अब इन चारों की बात बहुत अच्छे से समझो जी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चार बातें हैं बेटा, तीन ऐड होनी है और एक लेस होनी है, आराम से याद रखनी है इन चीजों को, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट। बेटा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारे यहां, बहुत सारे, और बहुत सारों की बहुत सारी सैलरीज है। इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, सबकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है, क्या वो एक्सपेंडिचर नहीं है गवर्नमेंट का? है। एक तो वो ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कल पढ़ा था ना, वेजेस एंड सैलरी, एक तो वो ऐड करना है। दूसरा, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड द कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। बेटा इंडिया की एम्बेसी इंडिया को छोड़कर बाकी सारी कंट्री में है लगभग। क्या वहां पर चाय नहीं पी जाती होगी? इतना स्टाफ है, चाय नहीं पीता होगा? पीता होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती होगी? इंडिया से चाय भिजवाती होगी, फ्लाइट पकड़ के चाय जा रही है, ऐसे वहीं से खरीदते होंगे। तो बेटा जो गवर्नमेंट वहां पर खर्चा कर रही है उनके लिए वो भी जोड़ना है। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। समझ आई बात? थर्ड वन और फोर्थ वन इकट्ठे पढ़ना है, एक बारी में समझ में आ जाएगा क्यों ये ऐड करा रहा हूं और क्यों ये लेस करा रहा हूं। समझाऊं बात? बेटा बहुत सारी राशन शॉप है, ठीक, जिसको आप पीडीएस बोलते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप है, ठीक है। गवर्नमेंट मान लो आपको 5 रुपए किलो गेहूं बेचती है, ठीक है, और पीछे से खरीदती है 13 रुपए किलो, मान लो, ठीक है। 13 रुपए किलो गेहूं खरीद के आपको 5 रुपए किलो बेच देती है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का खर्चा कितना है? 8 रुपए किलो। यार बोलो तो सही, 8 रुपए किलो। देखो मैं क्या करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड कर दो, यानी कि गवर्नमेंट की परचेजेस 13 रुपए किलो ऐड कर दो, 5 रुपए किलो माइनस कर दो, कुल मिला के ऐड कितना आ रहा है? तो वही तो बात है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट। क्या क्लियर है मैं इस बात पर? दोनों बात समझ में आई है ना? पक्का? रिपीट कर दूं? बाबू देख, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड करना है, हमने सारे खर्चों को ऐड करना है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट 13 रुपए किलो कोई चीज खरीद रही है तो ऐड होना चाहिए ना, होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर हम इसको लेस नहीं करेंगे ना, ये कहीं ना खर्चों का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 13 रुपए किलो ऐड कर दूं तो बेटा गवर्नमेंट का खर्चा रियलिटी में 13 रुपए किलो का नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री नहीं बांट रही, फ्री थोड़ी बांट रही है। अगर आगे 5 रुपए किलो गवर्नमेंट को मिल रहा है तो अल्टीमेटली खर्चा तो 8 रुपए किलो का ही है ना, तो हम 8 रुपए किलो को ही देख रहे हैं कैसे आया, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 13 रुपए किलो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट 5 रुपए किलो, कुल मिलाकर आया कितना? 8 रुपए किलो। क्या इस बात पर हम क्लियर है? पक्की बात? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो लोगों के खर्चे आते हैं, हाउस होल्ड के और प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड, ठीक है ना। खर्चा कोई भी हो सकता है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। बेटा एक बात बोल दूं, ऑल्दो मैं चाह रहा था मैं यहां बोलूं, चल मैं बोल देता हूं बेटा, सारे ड्यूरेबल चीजें ले लेना एक्सेप्ट हाउस। घर मत ले लेना किसी हाउस होल्ड का, ठीक है। अभी आप पूछ रहे होंगे कि क्यों, उसके लिए 2 मिनट वेट कर लो, अभी बता दूंगा क्यों। 2 मिनट वेट कर लो बस, ठीक है, 2 मिनट के लिए रट लो, बस यहां पर क्लियर करता हूं इस बात को, ठीक है। अब यहां पर शिफ्ट करूं मैं, हाउस होल्ड समझ में आया, गवर्नमेंट के खर्चे समझ में आया, फर्म सेक्टर देख लेते हैं। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ना 2 पार्ट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसके फर्दर 3 पार्ट है। अभी घबराना मत, कोई टेंशन मत लेना, इसके 3 पार्ट है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अभी सब समझाता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। सांस आनी मुश्किल हो जाती है जब ये स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, समझ में आएगा, हर अक्षर समझ में आएगा। बाबू एक बात याद कराने जा रहा हूं,
पहले आप याद कराना मेरे साथ साथ बात को, ठीक है? मैं यहां लिख रहा हूं बाबू, हमने ना किसी टाइम पर ना कंपेयर करा था फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को, याद है? याद है? और ये दो तरीके का होता था। अभी सब सामने देखेंगे, समीक्षा पेन मत चलाइयो अभी समझ ले पहले बात को, फिर मैं खुद लिख कर जाऊंगा तेरी कॉपी में, ठीक है? हाँ जी, फाइनल गुड्स दो तरीके का होता है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। याद है? पक्का? कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो दूसरी चीजों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि बेसिकली हम इसको इन्वेस्टमेंट बोलते थे। याद आई बात? लेकिन बेटा एक और बात भी है, भूल मत जाना, अगर यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स अगर सेम ईयर में प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो भी इन्वेस्टमेंट बन जाता था, वो भी कैपिटल गुड्स का पार्ट होता था, यानी कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक। याद आई बात? याद आई बात? अब जो जो पिछले दिनों एब्सेंट था उनको नहीं याद आई होगी, जो आए थे उनको पक्का याद आई होगी कि ऐसा कुछ था, ठीक है? ऐसा कुछ था, ठीक है? आप बात समझ लो। देखो मैं ना इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा हूं, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो, कोई अंतर नहीं होता। देखो जब यहां पर लिखा है ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका सीधा सीधा सा क्या मतलब है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ कैपिटल स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल स्टॉक, यानी कि मैंने अभी तक इन्वेंट्री की बात नहीं करी, इन्वेंट्री और जोड़ो तब जाकर बनेगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है, दो ही चीजें आती है। क्या क्या आता है? एक तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, एज वेल एज क्या आता है? वो गुड्स जो सेम ईयर में प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाया, यानी कि मैं बोल सकता हूं स्टॉक। देखो मुझे यहां पर क्या पूछना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि ये बता रहे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। फिलहाल के लिए डोमेस्टिक वर्ड को इग्नोर मारो, वर्ड क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक का पर्पस क्या है? बस ये बताने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, ये सब कुछ। डोमेस्टिक को कुछ देर के लिए इग्नोर मारो। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात चल रहा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री दोनों आएगी ना। जब मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, उसमें दोनों आएंगे ना, फिक्स्ड एसेट्स भी आएगी और इन्वेंट्री भी आएगी ना, वही बात कर रहा हूं मैं। समझ आई बात? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी बताऊंगा लॉजिक क्यों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन पहले तीन पार्ट क्लियर कर दो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मतलब है भाई? बाबू देखो एक बात सुनो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स लाए हो, एक तो वो ऐड कर देना। बिजनेस में लाए हो सकते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, लो जी घर वहां ऐड नहीं करना क्योंकि घर यहां ऐड होगा। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और अगर सरकार ने कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट कर दी किसी साल, हाईवे, डैम, पोर्ट, एयरपोर्ट कुछ बनवा दिया, तो वो ये रहा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेटा तीनों के तीनों सेक्टर ने अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करी है तो वो यहां ऐड हो जाएगी और उसका नाम आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मैं ओके हूं इस बात पर? ठीक है? प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा जीडीपी का मतलब समझते हो ना ढंग से, पहले भी बोल चुका हूं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ने मिलकर एक साल में कितना प्रोड्यूस करा। सेल है क्या वर्ड? वर्ड क्या है? कितना प्रोड्यूस किया उन्होंने एक साल में, ठीक है ना? मानते हो ना यही वर्ड है, ठीक है? वैल्यू एडेड मेथड याद है? वहां क्या करते थे प्रोड्यूस निकालने के लिए? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। याद है वैल्यू एडेड मेथड? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? बेटा क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक तो सेम लॉजिक पे मैंने यहां ऐड किया है। देखो एक बात सोचो, खुद सोचो, मान लो 31 मार्च 2019 को आपके पास स्टॉक था 5000 यूनिट का, ठीक है? और 31 मार्च 2020 को आपके पास स्टॉक था 15000 यूनिट का, ठीक है? और आपने इस पूरे साल में सेल किया है 90,000 यूनिट्स। अब मेरी एक बात को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है? मैं आपसे पूछूं फर्म ने इस साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस करे, ठीक है? मुझे तो जीडीपी निकालना है। जीडीपी तो ये बोलता है इस साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए। देखो सुनो, सिंपल सी बात, एक तो 90,000 यूनिट आपने बेची है, वो तो प्रोड्यूस हुई होंगी,
आपको पता है इस मेथड में कहां काउंट हुई है 90,000 यूनिट? यहां देखो, फर्म ने प्रोड्यूस करी, खरीदने पे खर्चा किसने किया? हाउस होल्ड ने। 90,000 तो यहां जुड़ गई, यहां जुड़ चुकी। इससे तो मेरा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो रब कर दूं, ये तो समझ में आ गया कहां जुड़ी, जुड़ गई। ठीक है, अब मैं बोलता हूं 15,000 बची हैं जो मैंने प्रोड्यूस करी थी लेकिन बिकी नहीं। प्रोड्यूस तो करी थी लेकिन बेटा पूरी 15,000 मत ऐड कर देना। क्यों बेटा? इसमें से 5,000 वो हैं जो पिछले साल प्रोड्यूस हुई थी। बेटा ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि प्रोड्यूस किस ईयर में हुआ होगा? 18-19 में। मैं तो बात कर रहा हूं 19-20 की। भाई 19-20 में 15,000 बची हैं, लेकिन इसमें से 5,000 तो पिछले साल ही प्रोड्यूस हो गई थी। वो 5,000 तो पिछले साल ही काउंट हो गई होंगी। इस साल तो 10,000 को काउंट होना चाहिए ना बेटा। देख लो 10,000 ही काउंट हो रही है। 15 - 5 ऑन द सेम लॉजिक जो वैल्यू एडेड मेथड में था। बात समझ में आई? पक्का? शिवा ओके? बढ़े आगे? सब समझ में आया? न्यूमेरिकल ना यहां से ही पेज देगा सारे, और घबराना ना बेटा, मैं सारे पेज आज ही खत्म करा कर जाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात और समझ लो, फिर दोबारा इसी पे वापस। मेरा सारा एनालिसिस इस पर है, सारा का सारा एनालिसिस। इसकी बात कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब बच्चों का कहना है एक्सपोर्ट क्यों ऐड और इंपोर्ट क्यों लेस? सर सुनो, सिंपल सी बात, देखो मुश्किल बात नहीं करनी, ठीक है? मुझे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के हिसाब से चलना है, क्योंकि बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड का जितना सम आता है इन चारों का टोटल कर लो, इसका आंसर पता है क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, अभी समझना। वाई एमपी? क्योंकि बेटा जब आप गुड्स खरीदते हो ना, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस। वाई डोमेस्टिक? क्योंकि बेटा ये सारी बातें डोमेस्टिक टेरिटरी के हिसाब से करा रहा है। यहां पर भी बोला था मैंने एक बार ये बात आपको, और अभी भी बोलूंगा, जहां पर ये जब बताऊंगा बोलूंगा भी मैं बात ये, ठीक है? और बेटा वाई ग्रॉस? क्योंकि बेटा अभी तक इसमें सब कुछ ग्रॉस जोड़ा है, मैंने डेप्रिसिएशन की कोई बात करी नहीं, इसलिए ये आएगा क्या? जीडीपी एट एमपी आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी तक ओके है बात? अब बेटा ये समझ लो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता क्या वैसे? जो गुड्स आपने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करा और बेचने के लिए बाहर बेच दिया। बेटा प्रोड्यूस कहां हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी में। खर्चा किसने करा? हमने, इसलिए ऐड कर देना। वाई इंपोर्ट लेस हुए? हमने खर्चा किया। किसने खर्चा किया? हमने खर्चा किया। इंपोर्ट क्या होता है? फॉरेन में खर्चा हुआ है और हमने खरीद लिया है, हमने खर्चा ही नहीं किया है, इसलिए हटा दो। मैंने हर बात समझाई है, वरना आपकी रटने की कैपेसिटी इतनी है, आप ये भी रट मारोगे, इतनी कैपेसिटी आपकी है। ठीक है जी, चारों सेक्टर के खर्चे समझ में आए? मुझे पता है 3 बिल्कुल क्लियर है 3 बिल्कुल क्लियर है दोबारा से टेंशन मत लो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया, प्राइवेट एनपीओज ने जो खर्चा किया सर्विंग द हाउस होल्ड, दोनों को ऐड कर देना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। पेच नहीं आएगा इसमें, कोई पेच नहीं देगा एग्जामिनर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें भी पेच नहीं देगा। मैंने जरूर इसके 4 पार्ट करे, पेपर में नहीं आने का, पेपर में डायरेक्टली दिया होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने कोई भी खर्चा किया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, डिफेंस सर्विसेज के लिए, सब ऐड कर दो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट परचेसेस बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड द कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट, और फोर्थ वन लेस वन है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डायरेक्ट गवर्नमेंट, बाय द जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए रोक दो, फिर यहां पर आ जाओ। नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होना है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लॉजिक समझ में आया? एक्सपोर्ट पे खर्चा हम करते हैं इसलिए जोड़ दो, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमने निकालना ही जीडीपी एट एमपी है। ठीक है, और इंपोर्ट पे खर्चा क्योंकि हम नहीं करते, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा नहीं हुआ, उसको आप लेस करेंगे। ठीक है, इस पर वापिस आ जाऊं, ये सब रब कर दो, बाकी इसके ऊपर बता दो, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बोलना है इसके ऊपर। मैं चाहता नहीं न्यूमेरिकल में परेशान हो, अभी हो जाओ परेशान, तो मैं ज्यादा खुश हूं आपसे, है ना नीतीश? मैं तो तेरे कहने से पहले ही समझाऊंगा, तू ना भी बोल मैं तब भी समझाऊंगा। बेटा इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा एनालिसिस है
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि देखो बेटा, डोमेस्टिक वर्ड सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारे को डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करनी है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करनी है। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बात ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की करनी है। और इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स यानी कि कैपिटल स्टॉक जिसको आप बोलते हो, और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक की बात चलती है पक्का। तो इसके दो पार्ट कर रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन अगेन वर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ फिक्स्ड की बात करता है, प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और जब फिक्स्ड की बात करता है तो तीनों सेक्टर ने जो जो खर्चे करे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बेटा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। यानी कि बेटा फर्म ने अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर फिक्सचर्स खरीदे, वो सब यहां। किसी हाउस होल्ड ने अपना घर कंस्ट्रक्ट करा, वो यहां। और बेटा सरकार ने अगर कोई डैम बनाया, पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, कोई हाईवे बनाया, कोई फ्लैट्स बनाया, वो सब यहां। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का लॉजिक शायद क्लियर होगा, लेकिन मेरा एनालिसिस इतना छोटा नहीं था। अब तो मैं शुरू होऊंगा, अभी सामने रहो आप, ठीक है बेटा। पेपर में टर्म आती है, अब सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या बोला है यार, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अरे यार, आपको वो कंफ्यूज करने की हद तोड़ देगा, कंफ्यूज होना मत यार। डोमेस्टिक वर्ड सिर्फ क्या बताने के लिए है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, अल्टीमेटली है तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही। क्या मैं क्लियर हुआ इस बात पर? डोमेस्टिक वर्ड क्या बताने के लिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये आ जाए तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्या बेटा देखो, नेट है ना, डैप ऐड करो, बनेगा क्या? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बन गया, इन्वेंट्री जोड़ो, यहां तक पहुंच जाना। ये पक्का परेशान करेगा आपको ऐसे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ऐसे दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक, मुझे कहां तक पहुंचना है? ग्रॉस तक। डैप ऐड कर दो, खत्म हो गया, सीधा ये मिल गया आपको, सीधा ये मिल गया आपको, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई बात। ये दे रखा है ग्रॉस, ये क्या है? ये क्या है? ये है या ये है? बस ये बता दो, फटाफट बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर नेट दे देता तो पहले इसमें डैप ऐड करते, यहां तक पहुंचते, इन्वेंट्री ऐड करते, तब यहां पहुंचते, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई बात, खत्म हो जाएगी बात इतनी सारी। नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या है? इसमें डैप ऐड करूंगा, पहुंचूंगा कहां? सीधा यहां, क्योंकि बेटा डोमेस्टिक वर्ड तो ये बताने के लिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, डैप ऐड करो, मैं कहां पहुंच गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। बेटा यही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेंट्री जोड़ना पड़ेगा तब पूरी इन्वेस्टमेंट बनेगी। इतना सा था एनालिसिस। अगर इतना समझ में आ गया, मैं मान नहीं सकता आपको कोई न्यूमेरिकल गलत करा दे, जैसा मर्जी पेपर बन जाए, जैसा मर्जी, आपको कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं करा सकता एक्सपेंडिचर मेथड पर। इतनी बात क्लियर है तो मैं पहले स्टेप बोलूंगा, फिर प्रिकॉशंस, तब मेथड खत्म होगा। बात ओके है? ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो बाबू। अब एनसीईआरटी की तरह स्टेप्स अगर कभी लिखने को आ जाए, एक्सपेंडिचर मेथड कैसे फ्रेम होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो आप एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम, तो कैसे लिखोगे बेटा? इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, पता है ना, पता है ना ये बात। इसको आपको करना क्या है, जैसे बुक में दिया बिल्कुल वैसे। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है बेटा? क्लास नहीं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाली बात नहीं है बाबू। क्लासीफाई करो सारी इकोनॉमिक यूनिट्स को, क्लासीफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स,
क्लासीफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर में क्लासीफाई कर दो। 4 सेक्टर कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गारमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है। स्टेप 2, इनके सारे खर्चों को क्लासीफाई कर दो 4 पार्ट में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्स माइनस एम। और इन सबका समेशन क्या होता है बेटा? जीडीपी एट एमपी। 2 पार्ट क्लियर हो गए, 2 स्टेप क्लियर हो गए। स्टेप 3, नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दो, सॉरी डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर दो। डोमेस्टिक इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। कैसे कन्वर्ट होगा बेटा? ये इसमें माइनस करना पड़ेगा डेप और माइनस करेगा एनआईडी, और एट द एंड नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएनपी एट एफसी। इसको इससे कन्वर्ट करना है प्लस एनएफआईए। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड फ्रेम हो गया। ठीक है। अब रह क्या गई बात? प्रिकॉशंस। लो 2 मिनट और लगाओ और एक्सपेंडिचर मेथड खत्म। फिर हमने 15 न्यूमेरिकल करने हैं। बस आज का टॉपिक तो जरा सा ही है हमारा। ठीक है ना? जरा सा नहीं है ना? प्रिकॉशंस बेटा एक बात बता देता हूं, ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है जो आपने पहले नहीं सुनी हुई, इसलिए बहुत इजी बनेगा आपके लिए। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करने। जब हम बात करते हैं ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यार फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि किसी इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करनी। ठीक है। सेकेंड वन, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करनी। इनकम मेथड में भी था ये पहला प्रिकॉशन है। तो भाई अगर तू इनडायरेक्टली देखेगा वो सेल हो तो रहा है, उसके साथ माइनस घूम फिर के तो गवर्नमेंट का खर्चा ही जुड़ रहा है ना। घूम फिर के तो खर्चा ही जुड़ रहा है ना गवर्नमेंट का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन से मतलब क्या होता है बेटा? जो गुड्स आपने मर्ज कर दिया दूसरा बनाने के लिए, फिर दूसरा बनाने के लिए, वहां पर क्या हो रहा है? वहां गवर्नमेंट का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है? आपने रॉ मटेरियल पे कोई खर्चा करा, वो यहां मत जोड़ देना। यहां तो बेटा रॉ मटेरियल और सेल का दोनों की बात हो गई ना। घूम फिर के तो सिर्फ खर्चा निकला ना, और वो तो सिर्फ एक जगह की बात कर रहा है पर्टिकुलर, जो आप बात कर रहे हो। ये तो मैं हर जगह के लिए बोल रहा हूं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं जोड़नी, एज वेल एज ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी। तीसरी बात ये भी सुनी हुई है, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो मत जोड़ देना। लेकिन अगर आपने उसको खरीदने के लिए कोई कमीशन ब्रोकरेज में खर्चा किया है तो वो पक्का जुड़ जाएगा। ठीक है ना? ये बात पहले भी की हुई है। फोर्थ वन, बेटा अगर आपने एक्सपेंडिचर किया किसी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने में, जस्ट लाइक शेयर्स को खरीदने में खर्चा किया, डिबेंचर को खरीदने में खर्चा किया, बॉन्ड को खरीदने में खर्चा करा, बेटा मत मानना इसको इन्वेस्टमेंट। कहीं ऐड कर दो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ऐड कर दो। नहीं बेटा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम फाइनेंशियल एसेट्स मेरा पेपर क्लेम, ये कागज का टुकड़ा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं मानते इसको इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? ये बात हमने पहले भी की है, ये कोई नई बात नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स नहीं जुड़ेंगे। एंड लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि बेटा अगर आपने प्रोडक्शन किया फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो जुड़ेगा क्या? नहीं, 100% जुड़ेगा। याद है ना ये बात बेटा? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक साल में इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए। बिकने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने गुड्स प्रोड्यूस करा और अपने लिए कंज्यूम कर लिया, बेटा प्रोड्यूस तो हुआ ना, तो वो जीडीपी का पार्ट है। प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन हमेशा ही जीडीपी का पार्ट है। बस ये थे प्रिकॉशन। खत्म हो गया एक्सपेंडिचर मेथड थ्योरेटिकल वाइज। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। हाँ नहीं, फर्म प्रोड्यूस करेगी तो फर्म में ही जुड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन यार ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकल में ऐसा कोई टच देखने को तेरे को नहीं मिलता अभी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। संदीप गर्ग की बुक है मेरे पास। ठीक है,
और हम एग्जांपल नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा कैलकुलेट करो जीडीपी एट एमपी, और आपको गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। बाबू सब कुछ गिवन है और आपको बोलता है जीडीपी एट एमपी निकालो। तो खैर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप मेरी तरफ देखो, अभी जीडीपी एट एमपी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड के डेटा गिवन है। तो बेटा कैसे निकल सकता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये गिवन है आपको डायरेक्टली 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 200। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट है, ये दोनों ही गिवन है मुझे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बोलते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को। तो मुझे ये भी गिवन है 300 और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है मेरे को 400, और बेटा एक्सपोर्ट्स भी गिवन है और इंपोर्ट्स भी गिवन है। ठीक है, 2200 आ रहा है, तो बेटा सिंपल था बहुत। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, सॉल्व आप करोगे। कैलकुलेट द जीएनपी एट एफसी, डेटा गिवन है मेरे को, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा यहां पर पेज है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में पहले ही, बाकी आप समझदार हो। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एनआईटी, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये गिवन है, मेरे को पॉज करके आप सॉल्व करो इसको। चलो जी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। बाबू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये डायरेक्टली गिवन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर नहीं आपको परेशान करेगा वो, ना ही यहां पर परेशान करेगा, ये भी गिवन है डायरेक्टली आपको 200। परेशान उसने यहीं पर करना और वो यहीं कर रहा है आपको, इतना बताने के बाद भी। ठीक है ना, अभी देखो सिंपल सी बात बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो मेरे को क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बाबू सुनो, नेट लो मैं ऐसे लिख देता हूं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, पहली बात तो नेट दे रखा है, सिर्फ इधर देख बेटा, पहली बात तो नेट दे रखा है, अगर मैं इसमें डैब जोड़ूं और इसको ग्रॉस बनाऊं तब भी ये ग्रॉस कौन सा दे रखा है, ये वाला या ये वाला, ये। बेटा डोमेस्टिक वर्ड तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है। ठीक है ना, इसको इग्नोर मार दिया करो, अभी आप इग्नोर मार सकते हो इसको अगर आपके पास फिक्स्ड वर्ड है तो। मेरे को दे क्या रखा था, नेट डोमेस्टिक, मैं इसमें डैप ऐड करता हूं, मैं यहां तक पहुंचता हूं, फिर मैं इसमें ये ऐड करता हूं, फिर मैं यहां तक पहुंचता हूं। चलो देखो, ये दे रखा था मेरे को नेट में 350 मुझे नेट में दे रखा है, अगर मैं इसमें 50 ऐड कर दूं डैप के तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दो, जो ऐड कैसे होगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 100 माइनस 60, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मैं यहां पहुंच गया। ठीक है बेटा, और अब क्या ऐड करना है मेरे को, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को ऐड करना है, बिल्कुल डायरेक्टली दे रखा है मेरे को नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना, इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कितना दे रखा है, माइनस के 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 2130। ठीक है, और मेरे को कहां तक पहुंचना है, जीएनपी एट एफसी। बेटा फॉर्मूला फ्रेम करो, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करो जीएनपी एट एफसी में, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, और एमपी को एफसी में, लो जी 2130, एनएफआईए पहले से माइनस में दे रखा है 30, और एनआईटी डायरेक्टली गिवन है 40। तो बेटा ये दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2060। क्या क्लियर है हम इस बात पर? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप खुद करोगे, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 29, जीडीपी एट एफसी निकालना है मुझे। क्वेश्चन गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनआईटी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। 2 मिनट के लिए पॉज करो मेरे को और ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। निपटाओ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो जी बेटा, जीडीपी एट एफसी निकालना था हमें एग्जांपल नंबर 29 में। सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे सारे एक्सपेंडिचर मेथड का सम कर, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 450, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे को चाहिए पर हमारे पास है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस तक पहुंचा जा सकता है डैप ऐड करके। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपके सामने है, सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐड करो और ग्रॉस तक पहुंच जाओ, ठीक है। इसके बाद ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स। बेटा हमें माइनस में दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स -30, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी एट कैलकुलेट हो जाएगा विच इज 1250, 200, 1450, 1420 और हमें पहुंचना कहां तक है, हमें पहुंचना है जीडीपी एट एफसी तक। जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी तक, माइनस करेंगे एनआईटी 1420 माइनस नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस 120, आंसर विल बी 1300 करोड़, ठीक है। आगे बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा एग्जांपल नंबर 31 इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकालना और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। इनकम मेथड में बेटा हम कैलकुलेट करते क्या है वैसे, एनडीपी एट एफसी, और हमें पहुंचना कहां तक है, एनएनपी एट एफसी। तो बेटा पहले एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी, पहले वो निकालेंगे फिर पहुंचेंगे एनएनपी एट एफसी तक, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे जीडीपी एट एमपी और फिर पहुंचेंगे एनएनपी एट एफसी तक। वैसे बता देता हूं नेशनल इनकम बराबर आएगी, हमेशा बराबर आएगी, लेकिन बेटा आपने सॉल्व करना है और ये एक तरीके से आपको प्रूव भी करेगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो कि नहीं। अगर नेशनल इनकम अगर गड़बड़ आती है तो बेटा कहीं ना कहीं चेक कर लेना, आपने गलती पक्का की होगी, ठीक है। चलो मैं देखता हूं डेटा क्या क्या गिवन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने हाल ही में किया तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप सब बताओगे मेरे को, अब की बार मैं नहीं बताऊंगा। तो डेटा क्या गिवन है ये देख लेते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का भी दे रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्लोजिंग स्टॉक, इंपोर्ट्स, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एनआईटी, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। सॉल्व हो सकता है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बेटा पहले एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में मेरे को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पता है और गवर्नमेंट भी, शुरू के दो डेटा यही हैं 350 और 100। उसके बाद मुझे ऐड करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर मेरे सामने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, मुझे क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि बेटा अगर मैं इसमें इन्वेंट्री जोड़ दूं, इसके दो पार्ट है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मुझे सिर्फ ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है मेरे को, ये 70। इन्वेंट्री जोड़ो इसमें बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, ठीक है। 25 माइनस 15 ये रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और क्या जोड़ना है, एक्सपोर्ट्स और माइनस करने इंपोर्ट। एक्सपोर्ट दे रखा है सेकेंड लास्ट नंबर पे 10 और इंपोर्ट्स दे रखा है 20। बात ओके, करो जी ऐड। 450 और 520 10 530 और माइनस कर दो 520 अगेन, ठीक है। मेरे को पहुंचना कहां तक है, नेशनल इनकम तक, यानी कि एनएनपी एट एफसी, और मुझे गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। बेटा जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है। 520 आंसर अभी हमने निकाला है, माइनस डेप्रीसिएशन गिवन है और एनएफआईए भी गिवन है -5 और एनआईटी भी गिवन है, डायरेक्टली गिवन है 10th नंबर पे 25, यानी कि बेटा 40 माइनस करना है, आंसर विल बी 480, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व हो गया, हम इनकम मेथड से देख लेते हैं इसकी शक्ल, इनकम मेथड से कैसे होगा ये, ठीक है।
चलो जल्दी से करेंगे बेटा। चलो इनकम मेथड में कैलकुलेट क्या होता है बेटा, एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। याद है? चलो जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 250, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट 75 है, देखना कहीं रॉयल्टी अलग से गिवन है क्या, नहीं। इंटरेस्ट गिवन है 25, प्रॉफिट गिवन है 100 प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम सेकंड पॉइंट में गिवन है 35। ठीक है ना, ये हो गया आपका 350, 450, 485। आपको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी को। बेटा डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआई है जो आपको -5 दे रखा है क्वेश्चन में। 485 -5 आंसर इज 480। सेम आएगा आंसर, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने सही किया होगा। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर दोनों का आंसर सेम है तो आपने बिल्कुल ही सही किया है। ये बस ये प्रूव है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है। ठीक है, कंसेप्चुअल एक्यूरेसी है, पक्का नहीं है, पर हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इक्वल है तो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 32 में रीड कर रहा हूं, सॉल्व आप कर दोगे। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 2 मिनट के लिए मेरे को पोज करो और इसको सॉल्व करके बताओ। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 32 का सॉल्यूशन देखते हैं। नेशनल इनकम निकालनी थी इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मुझे ऐड करना होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दे रखा है 550। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली गिवन है। बेटा जीडीसीएफ नहीं गिवन, लेकिन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अगर मैं इसमें इन्वेंट्री जोड़ दूंगा तो ये जीडीसीएफ बन जाएगा। तो बेटा 120 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, ये मेरे को दे रखा है 20, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स गिवन है 10 और इंपोर्ट्स भी गिवन है सेकेंड नंबर पे -20। ठीक है, इट इज 740। मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनएनपी एट एफसी, कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी से। तो बेटा माइनस डेप प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। 740 माइनस डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 6 नंबर पे दे रखा है, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है -10 प्लस एनएफआईए। एनएफआईए गिवन है 20 और एनआईटी भी गिवन है। बाबू सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। 740 -10 प्लस 20 -80, इट विल बी 670। नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई एक्सपेंडिचर मेथड से। अब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर देते हैं। 1 सेकंड में रब करता हूं इसको। इनकम मेथड हमारे से कैलकुलेट क्या कराता है बेटा, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करके आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरे को गिवन है 250, रेंट मेरे को गिवन है 100, इंटरेस्ट गिवन है 200, प्रॉफिट गिवन है 50 और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है 50। सबका समेशन कर लो, इट विल बी 300, 350, 650। इसको कन्वर्ट करना है आपको एनएनपी एट एफसी में, एनडीपी एट एफसी आपको गिवन है, ऐड कर देंगे एनएफआईए तो ये एनएनपी एट एफसी बन जाएगा। 650 प्लस एनएफआईए
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 20 गिवन है, इट विल बी 670 और हो गई नेशनल इनकम कैलकुलेट। ठीक है, अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 35 करेंगे आप सब मेरे साथ। ठीक है, सब मेरे साथ रहेंगे, आपने कैलकुलेशन करानी है मेरे को, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत अजीब है। ठीक है, ऑल तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड एंड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, गिवन क्या है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, रेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड, डेप्रिसिएशन, net increase in factor income from the rest of the world, interest, government expenditure on goods and service, personal consumption expenditure on goods and service, corporate profit taxes, income of the self-employed, undistributed corporate profit, dividend, export of goods, addition to the stock, social security contribution by employer, import of goods, gross fixed investment। बेटा मेरा ख्याल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से तो एक डायरेक्ट डेटा गिवन है, और इनकम मेथड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकम मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसको। आप सब मेरे साथ रहना, इनकम मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसको पहले। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इनकम मेथड का, इनकम मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं इसको पहले। ठीक है बाबू, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। सैलरी एंड वेजेस इन कैश है, फिर कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड है, और बेटा फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है। इन तीनों का सम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द ट्रिपल एस। बेटा वेजेस एंड सैलरी इन कैश मेरे को गिवन है, एज वेल एज मेरे को कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड भी गिवन है, और मेरे को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिवन है। ऐड करना है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट गिवन है शायद, हाँ रॉयल्टी गिवन नहीं है, इट इज 132। इंटरेस्ट गिवन है आपको 9th नंबर पर 92। प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, और तीनों अलग अलग दे रखे हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 12th नंबर पे दे रखा है 10। उसके बाद 14th नंबर पर कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, और डिविडेंड दे रखा है 201। बेटा मिक्स्ड इनकम, अब देखना है मिक्स्ड इनकम कहीं दे रखी है कि नहीं, दे रखी है 13 नंबर पे, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम मिक्स्ड इनकम ही होती है। ठीक है, इट इज 264। बेटा इन सबका सम करोगे तो एनडीपीएट एफसी तक पहुंचोगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से सम करने की कोशिश करता हूं। 1491997, $2861। बाबू अब कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी आपको गिवन है, अगर मैं इसमें एनएफआईए ऐड कर दूं तो मैं एनएनपी एट एफसी तक पहुंच जाऊंगा 2861, और मेरे को दे रखा है नेट इंक्रीज इन द फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड, और नेट इंक्रीज मेरे को यही तो निकालना होता है, नेट फैक्टर इनकम क्या कमाई है मैंने, और नेट इंक्रीज दिया हुआ है, तो बेटा मतलब मैंने ये कमाया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 52। इट इज 2871 है, यही कहना चाह रहे क्या? आंसर क्या आ रहा है? 2923 पक्का? तो ये हो सकता है 2871 होगा, 2871 2923 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो डायरेक्टली दिया हुआ है, देखते हैं जरा इसको जल्दी जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, जीडीपी एट एमपी फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज
नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1805, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 574 प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कहीं ना कहीं दिया होगा, सबसे लास्ट में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है मेरे को। अगर मैं इसमें इन्वेंट्री जोड़ दूं एडिशन टू द स्टॉक तो बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तक पहुंच जाऊंगा। और मेरे को जो और भी चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मेरे को दे रखा है 900 और इंपोर्ट्स दे रखा है 323। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कैलकुलेट हो जाएगा जीडीपी एट एमपी 577,107,574। इट इज 3063। इसको कन्वर्ट कर लो एनएनपी एट एफसी में। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। ठीक है, 3063 ये गिवन है, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 81 है, प्लस एनएफआईए 52 गिवन है एंड माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी। सॉल्व कर लेना, आंसर वुड बी 2923। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। मैं रीड करूंगा, सबसे पहला अटेम्प्ट आप ही ने करना है। एग्जाम्पल नंबर 44, नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। आउटपुट मेथड बेटा वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है। ठीक है, अब इसमें कल वाले दोनों मेथड आ रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, सब्सिडी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रिपल एस। सबसे पहले आप मेरे को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो।